जो भक्ति है वो माँ के गर्भ से ही हमें प्राप्त होती है। रामस्य अर्चा यशसा रामार्चा, राम जी की अर्चा मतलब पूजा। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज्य की स्थापना में जीवन के सारे शोक समाप्त हो जाते हैं। ये तो हम सबकी मांग है। हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और समाज के लोग जो रह रहे हैं उनको निष्कासित कर दिया जाएगा, उनका अधिकार नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है। गुरु हमारे जीवन का एक पथ प्रदर्शक है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसको गुरु कहते हैं। नमस्कार, मैं शिवेंद्र। हमारा देश साधु संत महात्माओं का है। बचपन से हम नानी और दादी से ये सुनते आए हैं, इनकी अद्भुत कहानियां हम सुनते आए हैं, हमने पढ़ा भी है। आज हमारे साथ एक ऐसे संत हैं जिनकी वाणी लोगों को दिशा देती है, जिनका जीवन सत्य और सद्भावना का अद्भुत मिश्रण है। हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री श्री 1008 स्वामी श्री बल्लभाचार्य जी महाराज, श्री राम हर्षण मैथिल साख्य पीठाधीश्वर श्री अयोध्या धाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पब्लिक वाणी में। जय जय श्री राम। संत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका ये जो भक्ति मार्ग की तरफ आपका जीवन कब से चला, और क्या आपको कभी ऐसे अंदर से महसूस हुआ, आभास हुआ कि भगवान हमें एक संदेश दे रहे हैं, हम संत इस मार्ग से, संत के मार्ग से लोगों का कुछ भला कर सकते हैं? कोई भी कुछ अनुभव हुआ? हाँ, अपने राम जी का जो जन्म मध्य प्रदेश की धरती, वर्तमान जिला मैहर जी, पौड़ी धाम, अनंत श्री विश्व स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज की पावन जन्मभूमि है। भारत के अद्भुत महापुरुष। सन 1933 से सीताराम विवाहोत्सव समैया का कार्यक्रम स्वामी जी की जन्मभूमि में चलता रहा है, और स्वामी जी के शरीर से एक बेटी थी जिनसे इस शरीर का जन्म हुआ। तो जो भक्ति है वो माँ के गर्भ से ही हमें प्राप्त हुई है। अच्छा। और सन 1996 में गृह त्याग करके श्री धाम अयोध्या में स्वामी श्री अनंत श्री समलंकित स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज आचार्य चरण के चरणों में शरणागति ग्रहण करके और फिर विरक्त वेश धारण करके। आपके जीवन में गुरुओं का क्या महत्व है? गुरु हमारे जीवन का एक पथ प्रदर्शक है। जी। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अच्छा। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसको गुरु कहते हैं। और सदगुरु जो सत पर ब्रह्म परमात्मा में भी अपनी महत गुरुता स्थापित कर ले उसका नाम है सदगुरु। तो स्वामी जी महाराज जैसे सदगुरु जिसको प्राप्त हो गए हों उसके फिर जीवन के लिए कहना ही क्या। आप अभी जिस महायज्ञ की पूर्ति पर लगे हैं उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। स्वामी जी महाराज ने 13 करोड़ राम मंत्र का जप किया। अच्छा। भारत में ऐसे बिरले ही महापुरुष हैं जिन्होंने 13 करोड़ राम मंत्र का जप किया है। जी। उसके उसके फलस्वरूप सन 2022 में हम लोगों ने श्री राम महायज्ञ किया था। इसमें 800 कुंटल हवन सामग्री पड़ी थी। पूरे भारत के कोने कोने से महापुरुष आए, और स्वामी जी ने ही सन 2000 में श्री राम मंत्र अनुष्ठान प्रारंभ किया था। राम मंत्र समस्त मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है। 7 करोड़ मंत्र हैं, उन 7 करोड़ मंत्रों में राम मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। तो परंपरा स्वामी जी ने डाली। इसके 25 वर्ष हो गए। 2025 में 25 वर्ष। तो उसी के रजत जयंती महामहोत्सव के रूप में हम सब ये विशाल कार्यक्रम कर रहे हैं। इस यज्ञ का नाम है श्री राम महायज्ञ। इसमें 501 श्री रामार्चा महायज्ञ होंगे, 151 श्रीमद् भागवत जी, भारत के सुप्रसिद्ध विद्वान संत महापुरुष श्री मलु पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा होगी। भारत के कोने कोने से दिव्य महापुरुष वहां पधारेंगे, उनकी अमृतवाणी और दर्शन का लाभ प्राप्त होगा।
साथ ही कई प्रदेशों के माननीय श्री मुख्यमंत्री महोदय पधार रहे हैं। जी। जैसे आपके मध्य प्रदेश के माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी कल ही सहमत प्रदान किए कि हम श्री राम महायज्ञ का दर्शन करने के लिए अवश्य पधारेंगे। आपके डिप्टी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ल जी, आपका भी पधारना निश्चित है, उस कार्यक्रम के संरक्षक ही हैं। जी। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी गोरक्ष पीठाधीश्वर, वो भी इस कार्यक्रम में पधारेंगे। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी इत्यादि कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। लगभग लाखों राम भक्तों का नित्य का जमावड़ा होगा और लाखों राम भक्तों का नित्य का भंडारा, भोजन, सारी व्यवस्थाएं पूरी अयोध्या में उनके आवासीय व्यवस्था बनाई गई है। सब अयोध्या के जो भी होटल कमरे सब किराए से ले चुके हैं। भारत का ये अद्वितीय कार्यक्रम होने जा रहा है। अभी तक अयोध्या धाम में भी इतना विशाल कार्यक्रम नहीं हुआ है जितना विशाल कार्यक्रम ये हो रहा है। भारत में कहीं भी 501 रामार्चा महायज्ञ नहीं हुई और रामार्चा महायज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है। 10,000 अश्वमेध यज्ञ, 10,000 राजसूय यज्ञ, ये रामार्चा जी के प्रसाद के 16वीं कला के बराबर नहीं है। इतनी महिमा रामार्चा महायज्ञ की है। तो भारत में कहीं रामार्चा महायज्ञ इतने नहीं हुए तो संपूर्ण विश्व में नहीं। यह अद्भुत कार्यक्रम है। संपूर्ण भारत के राम भक्तों को, प्रेमियों को, भगवत भक्तों को निमंत्रित कर रहे हैं आपके माध्यम से कि सभी लोग चलें और चल करके श्री राम महायज्ञ में सम्मिलित हों। अवश्य देखन योगु, अवश्य ही देखने योग्य ये है। रामाचार्य आपने बताया, इसका क्या मतलब है, थोड़ा अर्थ हमें बताइए। रामस्य अर्चा यशसा रामार्चा, राम जी की अर्चा मतलब पूजा। तो राम जी के समस्त परिकरों का आवाहन किया जाता है और परिकरों का आवाहन करके उनका पूजन किया जाता है। विशेष रूप से इसमें राम जी महाराज ही प्रधान देवता होते हैं। फिर ठाकुर जी का 56 भोग लगता है, उनकी आरती, उनकी पूजा, ये हम सबको एहसास होता है। उस समय ऐसा लगता है मानो साक्षात श्री राम जी महाराज रामार्चा जी में प्रकट हो गए हैं। जी। अभी जो महायज्ञ आप कर रहे हैं, आप लोगों के द्वारा जो किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? क्या जो दुनिया में अशांति फैली है, चारों तरफ से ये खबरें आ रही हैं लगातार, क्या कुछ इसका उद्देश्य है करने की? देखिए, शांति हम ही नहीं, भारत का कोई भी संत कोई भी आध्यात्मिक अनुष्ठान कर्म करता है, उसमें देश की रक्षा, सुरक्षा, संस्कार और देश की उन्नति का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जन जन में राम राज्य की स्थापना होवे, हर प्राणी के अंदर राग द्वेष की भावना समाप्त होवे और हमारा भारत देश समृद्धशाली बने और सबके अंदर भगवान का प्रेम जागृत हुए। राम राज्य क्या है संत जी, हमें बताइए। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज्य की स्थापना में जीवन के सारे शोक समाप्त हो जाते हैं, राग द्वेष बेमनस्ता समाप्त हो जाती है, सारी अराजकताएं समाप्त हो जाती हैं, सब में एकता का भाव जागृत हो जाता है। यह राम राज्य की परिकल्पना है। हमारे राम जी ने सबको समभाव से देखा। केवट मीत गहे कहे सुख मानत, बानर बंधु बढ़ाई। बानरों की बड़ाई करते हैं, केवट को अपना मित्र मानते हैं, सबरी को मां मानते हैं, गिद्धराज जटायु को अपना पिता मानते हैं। मैंने ठाकुर कहते कोई किसी भी जात का है वो हमारा है, उसे वो मात पितृ भातृ को संबंध रखते हैं। अच्छा, जब हम राम जी के बारे में, उनकी महिमा के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उस पूरे राम कथा में हमें एक परिवार का जो मूल मिलता है, अगर चाहे भाई का हो, चाहे कोई पिता का रिश्ता हो, चाहे कोई सा भी रिश्ता हो, दोस्त का हो, तो आज जो जब हमारी ये रिश्ते इतने कमजोर हो रहे हैं, कमजोर धागे में जड़े हुए हैं, तो उनका हमें किस तरह से अपने जीवन में उतारना चाहिए, राम जी के जीवन को? राम राज्य को अगर वास्तविकता में जानना है
और सद्व्यवहारों को, भाईचारा को अपने स्थापित करना है, तो अगर हम संस्कृत की रामायण नहीं पढ़ सकते हैं तो तुलसीकृत रामायण और श्री प्रेम रामायण, ये दो रामायणें बड़ी अद्वितीय रामायण हैं। हिंदी काव्य है, ये महाकाव्य है। तो इन दो रामायणों से हम अच्छी तरह से जान सकते हैं कि भाईचारा कैसा होना चाहिए। जैसे भाई भरत सा जहां में नहीं, आसमां में नहीं, है ना। भरत जैसा भाई जिसने अपने भाई को ही सिंहासन पर बैठाना चाहा, और राम ऐसा भाई जो चाहता कि नहीं, मेरा भरत राज्य बैठे, सिंहासन पर बैठे, है ना। एक देने के लिए तैयार और एक लेने के लिए तैयार नहीं है ना। दोनों भाइयों में कैसा प्रेम। ऐसे ही राम और भरत का प्रेम घर घर में हो जाए तो कहीं वैमनस्यता का बीज ही न रहे। आप अयोध्या में रहते हैं, जो लोग अयोध्या कभी नहीं गए हैं या किसी वजह से जा नहीं पाए, तो उनको आप कुछ संदेश दीजिए हमारे माध्यम से कि आप वहां आइए। कौन सी ऐसी चीज है जो मतलब उनको खींचेगी अयोध्या की तरफ? अयोध्या में कौन सी ऐसी चीज है? अयोध्या धाम में तो प्रत्येक चीजें दिव्य हैं। अयोध्या में सबसे पहले तो अयोध्या धाम ही दिव्य है। जो कभी साकेत में दिव्य अयोध्या का दर्शन होता था, वो हमारे ऋषि महर्षियों की तपस्या के फलस्वरूप अयोध्या धाम स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट हैं। सरजू जी भगवान के नेत्रों से निकली हुई हैं, वो दिव्य हैं। श्री रामलला जी की जो जन्मभूमि है वो दिव्य है। महारानी कौशल्या की जो छोटी महारानी थी, श्री कैकेयी अम्बा जी ने श्री रामलला जी को किशोरी के मुंह दिखाई नेग पर कनक भवन दिया था, वो भी दिव्य है। से मिथिला से आई हुई मणियां जहाँ स्थापित की गई हैं, वह मणि पर्वत दिव्य है। तो ये सभी दिव्य हैं, आज भी दर्शन करने योग्य हैं। और अयोध्या में एक क्षण भी कोई चला जाए तो राम जी उससे बहुत प्यार करते हैं, अपना मानते हैं। वो कहते मेरा है। संत जी, जो पूरी दुनिया में अशांति फैली है, उसके लिए क्या करना चाहिए लोगों को कि शांति फैले? जहां शांति सदगुरु दई, तहां क्रोध की जर्जर गई। हमारे यहाँ आचार्यों ने सदगुरु का बहुत बड़ा महत्व बताया है। तो किसी संत सदगुरु के पास बैठें और उससे सदुपदेश ग्रहण करें, हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। देखिए, सबसे सरल, सहज, सीधा मार्ग है भगवान के नाम का जप। हमारे प्रत्येक हिंदू समाज को भगवान के नाम का जप करना चाहिए और राग द्वेष को समाप्त करके, जाति धर्म के वैमनस्यता को समाप्त करके, ये छोटा है ये बड़ा है इसको समाप्त करके, हमारा ये छोटा भाई है ये बड़ा भाई है, इस तरह से भाव रख करके सबके प्रति समानता का भाव रखेंगे तो हमारे अंदर जो अशांति है, राष्ट्र में जो अशांति आ रही है, वो सब समाप्त हो जाएगी। हर प्राणी के अंदर अपने इष्ट का दर्शन करे। न कोई ब्राह्मण, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य, न कोई शूद्र, हम सब उस परमात्मा के हैं, परमात्मा के रहेंगे और परमात्मा के थे, ऐसा भाव रख करके अगर हम रखेंगे तो हमारे अंदर ना शांति रहेगी और ना विश्व में शांति रहेगी। संत जी, हिंदू राष्ट्र की मांग चलती है, देश के कोने कोने से आवाज उठती है कि हिंदू राष्ट्र बने। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए, ये तो हम सबकी मांग है। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। तो हम हिंदू हैं और ये देश हिंदुओं का है। अन्य जो समाज के लोग हैं हिंदू से अतिरिक्त, वो हमारे हिंदू रूपी सरोवर के कमल हैं, वो भी हमारी शोभा है। ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो और भी जो प्रजाति के लोग रह रहे हैं और समाज के लोग जो रह रहे हैं उनको निष्कासित कर दिया जाएगा, उनका अधिकार नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है। बस केवल इतना है
कि ये हिंदू घाटी की जो सभ्यता है, उस सभ्यता से लेकर के ये समाज चला है, इसलिए इसको हम हिंदू समाज कहते हैं। हिंदू का मतलब ही है हिंदुस्तान में जो सनातन धर्म की परंपरा है उसको ज्यों का त्यों चलाना। हमारे यहाँ एक कहावत है, खाए सैया का और बतावे भैया का, है ना। हम खाते हिंदुस्तान की और गाते पाकिस्तान की है, यह गलत है ना। अपने देश के लिए हम मर मिटेंगे, ऐसी भावना हर प्राणी के अंदर होना चाहिए। जो हिंदुओं के अतिरिक्त अपने आप को समाज मानता है तो रहता तो हिंदुस्तान में ही है ना। तो जब हिंदुस्तान में रहता है तो उसको हिंदुस्तान बना करके क्यों नहीं रखना चाहता है? अगर हिंदुस्तान नहीं बनाना चाहता इसका मतलब उसका पाकिस्तान बनाने की परिकल्पना है। यह परिकल्पना ना तो संत समाज, ना हमारा ये भारत का हिंदू समाज वही भी परिपूर्ण होने देगा। और हम लोग इसके लिए तटस्थ हैं। इसीलिए जगत गुरु रामानंदाचार्य का दंड धारण किए हुए हैं कि अपने सनातन धर्म को मिटने नहीं देंगे। तो ये थे हमारे साथ महान स्वामी श्री बल्लभाचार्य जी महाराज, जिन्होंने भक्ति और राम की महिमा और अयोध्या की जो महिमा है उसके बारे में हमें बताया। धन्यवाद। श्री राम हर्षण मंडल का, अखिल भारतीय श्री राम हर्षण मंडल का सचिव पद पर हूँ। मेरा नाम ब्रिजेंद्र तिवारी है। मैं मूलतः रीवा का रहने वाला हूँ। मैं पंचरसाचार स्वामी अनंत भूषी सरकार का शिष्य हूँ। हम लोग सरकार कहते हैं, नाम नहीं लेते। हमारे जगत गुरु जी जैसे महान विभूति हमारे उस पीठ का आज नेतृत्व कर रही है, पीठाधीश्वर हैं। ये हमारे गुरुदेव इस धरा के युग पुरुष थे। ऐसा महापुरुष न तो इस कलकाल में आया है और न आने की उम्मीद है। विनीत मिश्रा, श्री श्री 1008 श्री बल्लभाचार्य जी महाराज के शरण में जब से आया हूँ तब से जीवन धन्य हो गया है। अरविंद मिश्रा, अखिल भारतीय मंडल श्री राम हर्षणम का सहकोषाध्यक्ष के रूप में हूँ और परम श्रद्धेय आदरणीय गुरुदेव का शिष्य हूँ। और आज हमारे गुरुदेव का कार्यक्रम है। हम लोग सभी लोग निष्ठापूर्वक अपनी टीम के साथ इस महायज्ञ को सफल बनाने के लिए तत्पर हैं। मैं विजय कुमार मिश्रा कार्यकारी अध्यक्ष हूँ राम हर्षण मंडल का। ये 5 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक राम मंत्र महायज्ञ विश्व स्तरीय होने जा रहा है। सभी से हमारा अनुरोध है कि सब लोग वहाँ पधारें और इस मतलब महान संत का यज्ञ को सफल बनाएं।